अभिनंदन। आगम के द्वारा सत्य का साक्षात्कार कराने वाले परम पूज्य उपाध्याय गुरुदेव एवं ज्ञान दर्शन चारित्र के राजमहलों में रहने वाले समस्त चरित्रात्माओं के चरणों में वंदन अभिनंदन। आगम की कक्षा निर्विघ्न रूप से चलती रहे, इसीलिए आगम वाचना जब से प्रारंभ हुई है तब से अपने यहाँ तपस्या निरंतर जारी है। आज अपने यहाँ इस ज्ञान की यज्ञ में सबकी आहुति दे रहे हैं श्री रिद्धिमा जी महाराज की वैरागन खुशी चेन उपवास के माध्यम से, और आगम वाचना में निरंतर वंदन नमन का लाभ लेते हैं। उसी श्रृंखला में आज की आगम वाचना में गुरु वंदना का लाभ साध्वी मोक्षिता श्री जी, श्रीजना श्री जी, अनुज्ञा श्री जी व नम्रता जी महाराज आदि थाना 4 कलकत्ता को मिला है। मथीन वंदनानी आप वंदन नमन का लाभ दें। आयानीनं पायानीनं करेमि वन्दामि नमस्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यां देव्यां पद्मासनामि मध्ये वन्दामि कुतो पायानीनं करेमि सत्कारेमि पायाहीनं करेमि वन्दामि नमस्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यां देव्यां पद्मासनामि मथीन वंदनामी गुरुदेव, आप श्री हमें आगम ज्ञान का रसास्वादन कर हमें अनुग्रहित करें। मथीन वंदनामी कृपा करें। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवझायाण, नमो लोये सब साहुड़, ऐसो पंच नमोकारो सब पावकन सुनो, मंगलानंद संदेशे परमं हवै मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भक्ति गौतम आदि गणधर भगवान जोग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनके परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोज में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी जी, श्री उत्तराधीन सूत्र के वाचना प्रारंभ है। 23वां अध्ययन चल रहा है। आचार्य श्री केशी श्रमण जी महाराज के प्रश्न और भगवान महावीर स्वामी के प्रथम गणधर श्री इंद्र भूति गौतम स्वामी जी महाराज के पुत्र। 3 प्रश्न हो चुके हैं और उनके उत्तर। अब चौथा प्रश्न। तीसरे प्रश्न के उत्तर में धन्यवाद करते हुए आचार्य श्री केशी स्वामी जी महाराज फरमा रहे हैं, साहु गोयम पन्ना के छिन्नों में संसव इमो अन्नो में संसव मध्यम ताम्य कहसु गोयम।
हे गौतम, आपकी प्रज्ञा बहुत श्रेष्ठ है, साधु है। मेरा ये संदेह दूर हो गया। मेरे को और भी संदेह है। हे गौतम, आप उसको भी कहें। दिसंते बहवे लोए पास बद्धा शरीरो मुख पासो लहु हुओ कहंता विहरसि मुनि। हे महामुनिवर, लोए लोक में दिसंते दिखाई देते, पास बद्धा पाश से, पाश मतलब बंधन, बंधनों से, बद्धा बंधे हुए, शरीरिणो शरीरी, शरीरी श्रीरम एषाम श्रीरम अस्य अस्ति श्रीराणि एषाम संति इति श्रीरिणे, इनके शरीर है। शरीरधारी को शरीरी कहा जाता है। जैसे देह को धारण करने वाला देही, ऐसे शरीर को धारण करने वाला शरीरी। तो शरीरधारी पाशबद्धा, शरीरधारी जो जीव, पाशबद्धा जो पाश बंधनों से बंधे हुए हैं। कितने हैं? बहवे, बहवे का मतलब बहुत सारे, बहुत से। लोए लोक में, दिसंति दिखाई देते। संसार में कितने जीव ऐसे हैं जो बंधनों से बंधे हुए दिखाई देते हैं, लेकिन आप मुक्त पासो, मुक्त पाश मतलब के पाशों से मुक्त, पाश बंधनों से मुक्त, बंधन से मुक्त होने के कारण लघु भूत, लघु हुओ, लघु भूत वायु की तरह अप्रतिबद्ध एवं हल्के, कहं तंग विहरसि मुनि, मुनि हे मुनिवर, कहं कैसे, तंग आप, तंग त्वम की छाया है, त्वम मतलब तुम, आप, विहरसि विहार करते हो, कैसे विचरण करते हो, जबकि संसार के जीव बंधनों से बंधे हुए छटपटा रहे, वे दुखी हैं, लेकिन आप उन बंधनों से मुक्त हैं और बड़े आराम से हल्के फुल्के इस संसार में विचरण कर रहे हो। ये कैसे है? और इसका उत्तर देते हुए श्री इंद्रभूति गौतम स्वामी जी महाराज कहने लगे, ते पासे सब्बसो छित्ता निहंतुण उवायो मुक पासो लहु भुवो बिहरामी अहं मुनि। मुनि हे मुनिवर, ते पासे सब्बसो छित्ता, उन पाशों को, बंधनों को, सब्बसो सब प्रकार से छित्ता छेदन करके, निहंतुण उवायो उपाय से नष्ट करके, मुक्त पासो में पाश से, बंधन से मुक्त हो गया। ऐसे पाश मुक्त, पाश पाश से मुक्त, बंधन से मुक्त, लहु भुवो लघु भूत हल्का हो करके, बिहरामी अहम मुनि हे मुनिवर, मैं विचरण कर रहा हूं। मैं इस प्रकार जहां पर विचरण कर रहा हूं, मैं बंधन से बंधा नहीं, बंधा था, लेकिन मैंने उन बंधनों को तोड़ दिया है, उनका छेदन भेदन कर दिया है, उनको नष्ट कर दिया है, और मेरे ऊपर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डालते। इसलिए अब मैं उन बंधनों से मुक्त जहां चाहता हूं, जहां मेरे को लाभ है, जहां मेरी आत्मा को लाभ है, मैं उसी ओर विचरण करता हूं। अब प्रश्न है, लोगों की जिज्ञासा अपने इस संवाद से बांधे रखने के लिए पहले तो ऐसे प्रश्न करना जैसे बच्चे प्रहेलिकाएं डालते हैं, और उसको फिर ढूंढते हैं इसका क्या अर्थ है। ऐसा प्रश्न जब रखा है, जनता की समझ में नहीं आया, लेकिन जनता को समझाने के लिए उनको आसान लगे, ऐसी शैली को अपनाया है। तो श्री आचार्य श्री केशी स्वामी जी महाराज और जनता की ओर से प्रश्न रखते हैं कि वे पाश कौन से, पासाय ई के बुत्ता
केसी गोयम मब्बी केसी मेवम भूवंतं तु गोयमो ईणम मब्बी पासाय ई के बुत्ता केसी गोयम मब्बी। आचार्य श्री केशी स्वामी जी महाराज श्री गौतम स्वामी जी महाराज को कहने लगे कि हे गौतम, जे पाश जे बंधन के बुत्ता कौन से कहे, बंधन किसको कहा है। केसिम एवं भूवंतं तो, जब केशी स्वामी जी महाराज इस प्रकार बोल रहे तो गोयमो ईणम अब्बी, गौतम स्वामी जी महाराज ने ये उत्तर दिया। राग दोसा दो तिब्बा नेह पासा भयंकरा ते छिंदितु जहा नायक बिहरामी जह कमक। कहने लगे भगवान, राग दोसादो, राग द्वेष आदि, तिब्बा तीव्र, तीव्र का मतलब बड़े शक्तिशाली, मारक, प्रभाव, आत्मा को प्रभावित करने वाले, नेह पासा, नेह पाश, स्नेह के पाश, स्नेह के पाश कैसे, पुत्र, कलत्तर, कलत्तर पत्नी, पुत्र पत्नी, माता पिता, रिश्तेदार आदि संबंधी, इनके प्रति जो स्नेह है, ये पाश कैसे हैं, भयंकरा, भयानक हैं, भयंकर हैं, आत्मा को भयभीत, भय के अंदर डालने वाले हैं, अनंत दुखों के अंदर फंसाने वाले हैं। तो ऐसे राग द्वेष आदि और स्नेह के पाश कैसे है, तीव्र और भयानक। इन पाशों को ते छिंदितु जहा नायक, जथा न्याय मतलब न्याय पूर्वक, नीति से, विधि से इनका छेदन करके, बिहरामी जह कमम, क्रम के अनुसार मैं विचरण कर रहा हूं। आगम वाणी का स्वाध्याय करने से देखा जाए, भगवान का साक्षात प्रवचन, निग्रंथ प्रवचन सुनने से उन्होंने राग द्वेष के परिणाम को जाना, राग द्वेष के स्वरूप को भी समझा और उसके परिणाम को भी समझा, और उसके साथ संसार के लोगों के प्रति जो आसक्ति है, स्नेह है, लगाव है, उसको भी समझा और उसका परिणाम भी समझा। कैसे इनके अंदर फंस करके अनमोल इस जीवन को संसार के जीव गवा देते हैं। भगवान के मुखारविंद से साक्षात निर्ग्रंथ प्रवचन सुन करके जाना कि संसार में पहले जितने रिश्ते हैं ये सारे के सारे नश्वर हैं। इन रिश्तों के अंदर फंस करके जीव कितने प्रकार के, कितने कितने भयानक पाप कर्म करता है। इन रिश्तों को निभाने के लिए कितना अनमोल जीवन गवा देता है। समझ नहीं आती, कितने लोगों को समझ आती है तो वो समय हाथों से निकल चुका होता है। भगवान के मुखारविंद से उन्होंने निर्ग्रंथ प्रवचन के माध्यम से जाना कि जे राग द्वेष आत्मा का कितना अहित करने वाले हैं, आत्मा को नरक, त्रियंच आदि दुर्गतियों में ले जाने वाले कौन है। जे राग द्वेष स्नेह आदि जो बंधन है, जे ही तो है। इनके मोह में, इन बंधनों में फंसा हुआ जीव प्रमाद के अंदर ऐसा फंस जाता है कि धर्म ध्यान में विलंब करता है, प्रमाद करता है, जो आत्मा के लिए हितकारी है उसकी उपेक्षा कर देता है और भोगों की दलदल में फंस करके 18 पापों का आचरण करता हुआ आत्मा कैसे अपनी आत्मा को कर्मों के बंधनों से बांध लेता है और सारा जीवन ऐसे ही निकल जाता है। अंततः सब कुछ छोड़ करके, कर्मों से बोझिल हो करके दुर्गतियों में उसको जाना पड़ता है। और जितने लोगों के साथ संबंध जोड़े थे, कोई भी उसका त्राण रक्षक नहीं बनता। अब दुर्गतियों में जाकर के, नरक त्रियंच में जाकर के उसकी आत्मा को अपने किए कर्मों का फल स्वयं भोगना पड़ता है।
तो कहा इस प्रकार इन राग द्वेष और स्नेह के अंदर फंस करके कितने भयानक पाप कर्म किए और कैसे भयानक स्थानों पर गया है, इन सब को भगवान श्री गौतम स्वामी जी ने अपने भगवान के मुखारविंद से सुन करके और अपने क्षोक्षम के बल से आत्मा के अंदर जो विवेक ज्ञान पैदा हुआ है, उन सब से उनके सब के माध्यम से जाना कि ये राग द्वेष कितने भयानक हैं और ये स्नेह के बंधन भी कितने भयानक हैं और इनके परिणाम दुखदायी होने के कारण से इन सब को छोड़ दिया और क्या विचार किया, मेरी आत्मा का सच्चा हितैषी कौन है, वो भगवान है, सम्य ज्ञान दर्शन चारित्र तप है और इनकी आराधना के द्वारा मतलब कि ज्ञान दर्शन चारित्र तप की आराधना के द्वारा, शुद्ध धर्म चारित्र धर्म की आराधना के द्वारा संवर और निर्जरा कर रहे हैं, आने वाले कर्मों को रोक रहे हैं, पुराने कर्मों को तपस्या के द्वारा काट रहे हैं और जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं कर्म कमजोर पड़ते जा रहे हैं, आत्मा बलवान होती जा रही है। तो श्री गौतम स्वामी जी फरमा रहे हैं कि इस प्रकार मैंने इन बंधनों को न्याय पूर्वक विधि से इनका छेदन भेदन किया, छेदन भेदन करने के कारण से अब मैं सुख पूर्वक विचरण कर रहा हूँ। अब देखा जाए पूर्णतया तो छेदन भेदन तब हुआ था जब गणघाती कर्मों का इनको केवल ज्ञान हुआ भगवान के निर्वाण के समय, शेष कर्म क्षय होने पर जब सिद्ध गति को प्राप्त हुए तब हुआ, लेकिन उससे पहले देखा जाए तो संयम में जो बाधक है, अनंतानुबंधी के कषाय हैं, अप्रत्याख्यानी के कषाय हैं, प्रत्याख्याना वर्ण के कषाय हैं, इनको नष्ट किया संयम में आए और संज्वलन के कषायों को भी नष्ट कर रहे हैं घोर तपस्या के द्वारा, संयम की आराधना के द्वारा। जो हास्य रति और रति और जो नो कषाय हैं उनको भी न उनका उग्र रूप पहले नष्ट किया है और उसके बाद दूसरे स्वरूप को भी नष्ट करते जा रहे हैं। उनका बोझ हल्का हो गया। इन कर्मों का जितना बोझ हल्का होगा उतना आराम से संयम मार्ग में समाधि पूर्वक विचरण कर सकेगा। तो गौतम स्वामी जी महाराज समाधि इस संयम के मार्ग में, धर्म ध्यान के मार्ग में बढ़ रहे हैं, समाधि पूर्वक बढ़ रहे हैं। तो ये तभी संभव है जब इन बंधनों को हल्का किया है, इनको तोड़ा है, इनके स्वरूप को हल्का करने के कारण से अब उनको किसी प्रकार की असमाधि नहीं होती। तो इस प्रकार उन्होंने कहा कि मैंने इस प्रकार संयम तप की उत्कृष्ट आराधना के द्वारा इनको मैंने नष्ट किया है, इसलिए अब मेरे को ये प्रभावित नहीं कर रहे और मेरे लिए ये भयानक नहीं है। अब इस प्रकार जब उत्तर सुना तो श्री आचार्य श्री केशव स्वामी जी महाराज इस प्रश्न के उत्तर के संबंध में उनका धन्यवाद करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, अगले प्रश्न की भूमिका बांधते हैं। साहु गोयम पन्नाते छिन्नो में संसाव इमो अन्नो भी संसाव मध्यम तम में कहसु गोयमा। हे गौतम, आपकी प्रज्ञा बड़ी श्रेष्ठ है। मेरा ये संदेह भी दूर हो गया कि जो संसार के जीव बंधनों से बंधे हुए हैं, आप उन बंधनों से कैसे मुक्त हुए? जे मेरे को बोध हुआ, केवल मेरे को ही नहीं सबको बोध हुआ। इन बंधनों से मुक्त होना है तो हमें इस निर्ग्रंथ प्रवचन का आलंबन लेना होगा, इसका श्रवण करना होगा, इसका विचार करना होगा और इसके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलना होगा। जब हम चलेंगे तभी इनसे छुटकारा होगा, मुक्ति होगी। लेकिन अन्नो भी संशय मज्जंग तम में कहसु गोयमा। हे गौतम, मेरे को और भी संशय संदेह है, आप उसको भी मेरे को आप कहें। तो प्रश्न करते हैं, अंतो हिय संभूया लया चिट्ठाई गोयमा अले विष भक्षिणी साउ उद्धरिया कह। गोयमा, हे गौतम, अंतो हिय संभूया, हमारे अंतर हृदय में, हमारी आत्मा के अंदर संभूया, संभूत का मतलब उत्पन्न हुई, लया एक लता है, चिट्ठाई वो लता स्थित है हमारे हृदय के अंदर, हमारी आत्मा के अंदर एक लता है
फल ही जो फल देती है, कैसी विष भक्षणी, खाने के बाद विषैला परिणाम दिखाने वाली, जो जहरीली है। साउ उधरिया कहम, हे गौतम आपने उस बेल को कैसे उखाड़ा। मतलब संसार के हर जीव में जो लता पैदा हुई है और उसके फल जो है जहरीले हैं, विषैले हैं। अब उस लता को तो लगाया है, फल फल भी उस आत्मा को भोगने पड़ते हैं। जब फल खाने पड़ते हैं तो आत्मा को अनंत दुखी होना पड़ता है, परेशान होना पड़ता है। लेकिन हे गौतम आप मेरे को परेशान नहीं दिखाई दे रहे। क्या आपको ये फल खाने नहीं पड़ते? क्या आपने उस बेल को उखाड़ दिया है? उखाड़ा है तो कैसे उखाड़ा है? तो गौतम स्वामी जी महाराज फरमाने लगे, तंग लयं सब सौ चित्ता उद्धरिता समूलिया विहरामी जहां नायम मुक्कोमी विषा भक्षण। हाँ भगवान आपने ठीक अनुमान लगाया, मैं इन फलों के परिणाम से मुक्त हूँ, क्योंकि मैंने इस बेल को तंग लयं सबसो चित्ता, उस लता को सबसो सब प्रकार से उसका छेदन भेदन कर दिया है। उद्धरिता समूल्य, समूल्य मूल सहित मैंने जड़ों से उसको उखाड़ दिया है। उद्धरिता मतलब जमीन से जड़ों समेत उसको खींच दिया है, उखाड़ दिया है। बिहरामी जहां नायक मुक्तोमी विष भक्षणम, मैं अब जथा न्याय पूर्वक नीति के अनुसार, नीति कौन सी? अरिहंत परमात्मा के द्वारा जो कही गई है, हरि भगवान महावीर स्वामी सर्वज्ञों के द्वारा जो नीति कही गई है, उस संयम के अनुसार विचरण करता हूँ। मुक्तोमी विष भक्षण, अब मैं विषैले फल खाने से क्या हो गया हूँ? मुक्त हो गया हूँ, क्योंकि बेल को उखाड़ दिया, बेल को सुखा दिया। अब बेल के ऊपर कोई फल नहीं लगते हैं, जो कर लगते हैं, जो लगे थे उसको मैंने तप आदि के द्वारा नष्ट कर दिया है। इसलिए अब मेरे को वो फल नहीं खाने पड़ते, उनसे मैं मुक्त है। और जैसा अरिहंत परमात्मा ने, भगवान महावीर स्वामी ने कहा है, उनकी नीति के अनुसार संयम इस मोक्ष मार्ग पर चल रहा। अब आचार्य श्री केशी स्वामी जी महाराज फिर प्रश्न करते हैं उस लता के संबंध में, वह लता कौन सी है? लयाय ई का बुत्ता केसी गोयम मपबी केसी मेवम भूवंतंकु गोयमो ईणम मब्बी। लता बेल, लयाय ई का बुत्ता, जे लता कौन सी है? किसको लता कहा है? आचार्य श्री केशी स्वामी जी महाराज श्री गौतम स्वामी जी को कहने लगे, उन्होंने पूछा वे लता कौन सी है? केसी मेवम भूवंतम तू, जब केशी स्वामी जी महाराज ने ऐसा कहा तो गोयमो ईणम मब्बे, श्री गौतम स्वामी जी महाराज इस प्रकार बोले, भाव तणहा लया बुत्ता भीमा भीम फलोदया तमु धरितु जहा नायम बिहरामी महामुनि। भव तणहा, भव का मतलब संसार, इस संसार में तणहा, तणहा का मतलब तृष्णा, लालसा। ये क्या है? लता। जैसे ये तृष्णा, जैसे बरसात के दिनों में जब बेलों के बीज अंकुरित होते हैं और उसके बाद पानी का सहयोग पा करके कैसे लताएं बेलें फैलती हैं, ऐसे ये तृष्णा भी कैसे फैलती है, इसके लिए कपिल केवली जी का दृष्टांत हमारे सामने बहुत बड़ा है। 2 मासा सोने लेने के लिए गया, सोना लेने के लिए गया था, लेकिन राजा की ओर से कहा जो मांगोगे मिलेगा, तो 2 मासे से कहां पर पहुंच गया। जहां लाहो तहां लोहो, लाहा लोहो कवटाई, 2 मास कयं कच्चं कोड़िए बिना निठिया। 2 मासे से होने वाला कार्य जो है करोड़ों से भी निश्चित संपन्न नहीं हुआ। कैसे जो तृष्णा बढ़ती है, जब कुछ नहीं होता तब तो सोचते हैं बस मेरे को रोटी मिल जाए। जब रोटी मिल जाती है तो बढ़ते बढ़ते कहाँ तक, राज भी उसके लिए फिर थोड़ा लगता है। मानो राजा भी बन गया है तो देवता बनने की चाह है, देवता बन गया है तो इंद्र बनने की चाह है, इंद्र बन गया है तो अहम इंद्र बनने की चाह है।
ऐसे बढ़ते बढ़ते कहाँ से कहाँ तक पहुंच जाता है। और ऐसी आत्मा तीनों लोकों का स्वामी बन जाए तो भी उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। तो कहा है कि ऐसे संसार के अंदर जो तृष्णा है वह लता के ही है, लता के समान, बेल के समान, जो निरंतर आगे से आगे बढ़ती जाती है। और ये कैसी है? भीमा, जे भीम है, भयानक है, भीम फलो दया, और इसके फल भी के फलों का उदय, फलों की प्राप्ति, फलों का परिणाम जो है वो भी क्या है? अत्यंत भीम भयानक है। तो कहा ऐसी बेल के स्वरूप को मैंने जाना, इसको कैसे नष्ट करना है? निर्ग्रंथ प्रवचन के माध्यम से भगवान महावीर स्वामी से ये सब कुछ जाना, और जान करके तमु धरितु जहां नायम, तम, तम का मतलब उस लता को, उस धरितु मैंने उखाड़ दिया, जहां नयम नायम मतलब न्याय पूर्वक शास्त्रोक्त नीति से मैंने उसको बिहरामी महामुनि, हे महामुनिवर, मैंने उसको उखाड़ करके अब मैंने क्या किया? यथा सर्वज्ञ अरिहंत परमात्मा के निर्देश के अनुसार अपने इस मोक्ष मार्ग पर बिहरामी मैं विचरण कर रहा हूँ। तो कहा जो तृष्णा, और तृष्णा में भगवान ने कहा कि आपको इस निर्ग्रंथ मार्ग पर बढ़ना है तो जितनी प्रकार की लालसाएं हैं, परिग्रह है, सबका परित्याग कर दो। क्योंकि ये परिग्रह जो है, ये जितने भौतिक पदार्थों के प्रति लालसा है, ये मोक्ष मार्ग में विघ्न है। जिनके मन में लालसा है वो संयम का निर्दोष पालन नहीं कर सकता, वो इस वेल को उखाड़ नहीं सकता। और यदि उखाड़ना है तो संसार के काम भोगों के प्रति जो लालसा है, धन दौलत आदि के प्रति जो लालसा है, इस सब का परित्याग करें। कहा जे जो कितना भी धन दौलत, कितने भी संसार के पदार्थ इस आत्मा को क्यों ना मिल जाए, ये आत्मा को तृप्त करने में समर्थ नहीं है। चक्रवर्तियों की तृष्णा पूर्ण नहीं होती है, जुगलियों की तृष्णा पूर्ण नहीं होती, इन मनुष्यों की तो क्या, देवलोकों में देव देवियों की तृष्णा पूर्ण नहीं होती। जब मृत्यु का समय आता है तो आचार्यों ने ही इस निर्ग्रंथ प्रवचन का आलंबन लेकर के निष्कर्ष निकाला, उनका वर्णन किया उस समय का कैसे थे। अतित्ता अकामा, उनकी आत्मा तृप्त नहीं थी, उनकी आत्मा संतुष्ट नहीं थी, उनकी कामनाएं पूर्ण नहीं हुई थी। कहा जब देवलोक की रिद्धि से भी आत्मा तृप्त नहीं हुई तो इस संसार के इन उदारिक भौतिक सुखों से आत्मा कैसे तृप्त हो सकती है। इस तृष्णा को मिटाना है तो उसके लिए तो यही है, संतोष को अपने जीवन में अपनाया जाए, संतोष को धारण करके संयम और तप की आराधना की जाए। संयम और तप की आराधना ही इन मोनी कर्म को जड़ों से उखाड़ने वाली है, मोनी कर्म को सुखाने वाली है, इसको कमजोर करने वाली है। तो गौतम स्वामी जी महाराज फरमा रहे हैं कि ऐसे मैंने संतोष का कुल्हाड़ा लेकर के इस तृष्णा को क्या किया है, मैंने मिटाया है। अब मेरे को ये तृष्णा परेशान नहीं करती। अब मेरा लक्ष्य क्या है? सम्य ज्ञान दर्शन चारित्र तप की आराधना करते हुए इन कर्म शरीर को नष्ट करना और इस संसार से समस्त प्रकार के बंधनों से मुक्त होना है। मैं उसी मार्ग पर चल रहा हूँ और चलने के कारण से अब ये तृष्णा मेरे को कोई प्रभावित नहीं कर रही। अब जिस समय उन्होंने जो उत्तर दिया तो आचार्य श्री केशव स्वामी जी महाराज फिर फरमाने लगे, छठे प्रश्न की भूमिका बांधते हुए, साहु गोयम पन्नाते छिन्नो में संसव एवं अन्नो भी संसव मध्यम तम में कहसु गोयमा। हे गौतम, आपकी प्रज्ञा बड़ी श्रेष्ठ है। मेरा जे संदेह इमो संशय, जे संशय छिन्नों में, मेरा जे संशय छिन्न भिन्न हो गया है, दूर हो गया है। लेकिन अन्नो भी संशय मध्यम, मेरे को और भी संशय है। तम तम में कहसु गोयमा, हे गौतम आप उसको भी मेरे को कहे। तो आगे श्री आचार्य श्री केशव स्वामी जी महाराज फरमाने लगे, संपजलिया घोरा अग्नि चित्थाई गोयमा, जे दहंती शरीर था कहम बिछाविया तो संप्रज्वलिया, संप्रज्वलिता, संप्रज्वलिता समन्तात, सम का मतलब समुपसर्ग चारों ओर से, प्र का मतलब प्रकर्षण, प्रकर्ष से बहुत ज्यादा, ज्वलिता जल रही,
आत्मा के अंदर, आत्मा शरीर के अंदर है, इसलिए कहा शरीर था, शरीर में स्थित। आत्मा शरीर के अंदर है और आत्मा के आश्रित ही जो आठों कर्म है, और आठों कर्मों में मोहनी कर्म है। मोहनी कर्म इस अग्नि का मूल कारण है। तो कहा कि घोरा अग्नि, घोर अग्नियां, सांप जलिया चारों ओर से घेरा हुआ है, प्रकर्ष रूप से जल रही है, प्रचंड है। गोयमा हे गौतम चित्थाई, ऐसी अग्नियां स्थित है। जे दहंती शरीर था, जो शरीरधारी जीवों को क्या करें, दहंती जला रही। कहम विझाविया तुम्हें, जिस समय व्यक्ति को जला रही होती है और जो व्यक्ति जल रहा है कैसे छटपटाता है, कैसे परेशान होता है, कैसे आरत ध्यान और रुद्र ध्यान के वशीभूत होता है। लेकिन मैं संसार के लोगों को भी देखता हूँ और आपको भी देखता हूँ। संसार के अंदर उन लोगों के, उन अग्नियों का प्रभाव हमारे को दिखाई देता है, लेकिन आपके अंदर दिखाई नहीं दे रहा। जब आपके अंदर नहीं दिखाई दे रहा तो इसका मतलब आपने उनको अग्नियों को बुझा दिया है। जे अग्नियां आपकी आत्मा को प्रभावित नहीं कर रही। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, कहम विझाविया तुम्हें, हे महामुनिवर, आपने इन अग्नियों को कैसे बुझाया? आप हमें भी बता दो, हम भी क्या करेंगे। अब जैसे आपने बुझाया ऐसे हम भी बुझाएंगे, जैसे हम बुझाएंगे ऐसे ये लोग भी बुझाएंगे, क्योंकि ये भी उन अग्नियों से क्या है, परेशान है। तो आचार्य श्री केशरी स्वामी जी महाराज के इस प्रश्न को सुन करके श्री गौतम स्वामी जी महाराज कहने लगे, महामेह पसूयाओ गिज्झ बारी चलुत्तमं सिंचामि स्वयं देहम सीता नो व दहंती में। महामेह पसूयाओ कहते महामेघ से प्रसूत उत्पन्न, गिज्झ बारी जलुत्तमम, जलुत्तमम जलों में जो उत्तम है, ऐसे वारी पानी को गिज्झ ग्रहण करके सिंचामी स्वयं देहम, सिंचामी में सिंचन करता हूं, स्वयं सत्तम निरंतर देहम देह को, इस शरीर के ऊपर मैं क्या करता हूं, उस पानी को डालता हूं। सिक्ता उस पानी से सिक्त सिंची हुई, नो व दहंती में जे अग्नियां अब मेरे को जलाती है। जब जब ये अग्नि भड़कती है मैं उस पानी का छिड़काव करता हूं, पानी गिरता हूं। जब पानी गिरता है तो पानी और अग्नि का आपस में बैर, मतलब एक दूसरे से विरोधी है। पानी अग्नि को बुझाता है और पानी जो है अग्नि को बुझाती है, और अग्नि जो है पानी को जलाती है। कहा दोनों एक दूसरे के नाशक तत्व हैं। इसी प्रकार जब मेरे अंदर जो अग्नियां है जलती है तो मैं क्या करता हूं, उस महामेघ से जो प्राप्त किया हुआ उत्तम जल है उस जल से मैं सींचता हूं और उसको डालने से जो क्या है, बुझ जाती है। बुझी हुई आग जो है मेरे को परेशान नहीं करती। अब आचार्य श्री केशरी स्वामी जी महाराज लोगों की जिज्ञासा को लोगों की शंका का समाधान करने वाले, पहले तो वो आग कौन सी है इसके संबंध में कहने लगे, अग्नि और ई के बुत्ता केसी गोयम मब्बी केसी मेवम भूवंतंतु गोयमो ईणम मब्बी। कहने लगे, हे गौतम, हे मुनिराज, अग्नि और ई के बुत्ता, जे अग्नियां कौन सी हैं? केसी गोयम मब्बी। आचार्य श्री केशरी स्वामी जी महाराज श्री गौतम स्वामी जी को कहने लगे, जे अग्नियां कौन सी है जो संसार के लोगों को जला रही है, और आपने जिन अग्नियों को बुझा दिया है। तो केसिम एवं भूवंतम तो गोयमो ईणम मब्बी। आचार्य श्री केशरी स्वामी जी महाराज ने जब कहा ये अग्नियां कौन सी है, तो श्री गौतम स्वामी जी महाराज ने इस प्रकार कहा, क साया अग्निनो बुत्ता सूय शील तवो जलम सूय धारा भी हया संता भिन्ना न दहंती में।
कहने लगे कसाया अग्नि बुत्ता, ये चारों कषाय क्रोध मान माया लोभ, ये क्या है? अग्नियां है, ये अग्नियां कही हैं। सूय शील तवो जलम, और पानी कौन सा है? सूय श्रुत, श्रुत आगम वाणी निर्ग्रंथ प्रवचन, और शील, शील से मतलब अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, ये पांचों महाव्रत, जितना चारित्र का क्षेत्र है वो सारे का सारा। आगे तब ये 12 प्रकार का तप, 6 प्रकार का बाह्य तप, 6 प्रकार का आभ्यंतर तप, ये तीनों मिलकर के क्या है? जलग, ये तीनों क्या है? जल है, पानी है। कहाँ से लिए? महामेघ से लिए हैं। महामेघ के 2 रूप हैं, एक तो भगवान महावीर स्वामी, दूसरे निर्ग्रंथ प्रवचन। भगवान महावीर का प्रवचन सुन के जाना, निर्ग्रंथ प्रवचन के माध्यम से मैंने जाना कि ये अग्नियां कैसी हैं, इनको क्या क्या इनका स्वरूप है, क्या इनके परिणाम है, और इनको बुझाना कैसे है, बुझाने का साधन कौन सा है? तो वो पानी है। पानी कौन सा है? ये 3 बातें कही, श्रुत शील और तप। कहा श्रुत से द्वादशांगी वाणी निर्ग्रंथ प्रवचन, जिसकी आराधना वाचना प्रीचना परिवर्तना अनुप्रेक्षा धर्म कथा से होती है, और जिसमें वाचना गुरुजनों के चरणों में बैठ करके आगम वाणी की वाचना लेना। वाचना के 2 रूप हैं, एक वाचना देना है, एक वाचना लेना है। गुरुजन वाचना देते हैं, शिष्य शिष्याएं जो हैं उनको उन वाचना लेते हैं। तो कहा गुरुजन वाचना दे रहे हैं, शिष्य वाचना ले रहे हैं। पहला तो अंग है वाचना, पढ़ना, पठन पाठन, और दूसरा है परीक्षना। जो बात समझ नहीं आई है विनय भक्ति पूर्वक उसके संबंध में पूछना। इसलिए पाठ कैसे है, उच्चारण के संबंध में पूछना, इसका उच्चारण सिखाए, ये प्रश्न है इसका उत्तर क्या है, जो नहीं समझ आया है उसके संबंध में पूछना, ये परीक्षना का दूसरा अंग परीक्षना। तीसरा परिवर्तना, जो गुरुजनों के चरणों में विनय भक्ति पूर्वक आगम ज्ञान सीखा है, निर्ग्रंथ प्रवचन सीखा है, ये विस्मृत ना हो जाए, भूल ना जाए, इसलिए इसका बार बार आवृत्ति करना, बार बार दोहराना, परिवर्तना करना। परिवर्तना से क्या है? एक तो सीखा हुआ ज्ञान विस्मृत नहीं होता, भूलता नहीं है। दूसरा अपना समय, विकथाओं से हम बच जाते हैं, कर्म बंध से बच जाते हैं, हमारा समय सार्थक जाता है। स्वाध्याय जो है महानिर्जना का कारण है, चित्त को एकाग्र करने का साधन है, संसार से अलग होने का एक साधन है। अपना तो लाभ होता ही है जब साधु साधियां आगम वाणी की वाचना परीक्षना परिवर्तना करते हैं। जो श्रावक श्राविकाएं जब दूसरे लोग देखते हैं उनके परिणामों में कितनी निर्मलता आती है, कितनी प्रसन्नता होती है। वो भी वहां बैठ जाते हैं, वो भी सुनते हैं, उनको भी सन्मार्ग की प्राप्ति होती है, वो भी धर्म के मार्ग पर चल करके अपने जीवन को प्रशस्त बना लेते हैं। और जिस समय साधु साधुओं के पास इस मार्ग को छोड़ करके वाचना परीक्षना आदि को छोड़ करके जब कोई विकथा में लगा है तो ऐसा वर्ण ऐसा वातावरण देख करके उनके परिणामों में भी शीतलता आती है। हम तो जहाँ आए थे हमें धर्म का बोध होगा, लेकिन जहाँ तो संसारी बातें हो रही है हमें आने का क्या फायदा। तो कहा इस वाचना आदि से कितना अपने को तो लाभ है ही, लेकिन दूसरे संघ को, दूसरे लोगों को कितना लाभ होता है जब वो देखते हैं कितने परिणाम उनके शुद्ध होते हैं। और वो भी भावना भाते जिसको समय नहीं है कि देखो कितने भाग्यशाली हैं जो निर्ग्रंथ प्रवचन भगवान का प्रवचन सुन रहे हैं। मेरे को भी समय लगे, मैं भी क्या करूं, समय निकाल करके इसका श्रवण करूं, अपनी ऐसी व्यवस्था बनाऊं जिसके कारण से मेरे को भी सम्यक ज्ञान मिले, मेरी श्रद्धा शुद्ध हो, मेरे जीवन में भी चारित्र आए, तपस्या आए, जिससे मेरा जीवन सफल हो। तो कहा इस प्रकार शुद्ध ज्ञान परिवर्तना। उसके आगे अनुप्रेक्षा, जब हम ध्यान में बैठते हैं, चिंतन मनन करते हैं, एक संसार की बातें हैं जहां पर राग द्वेष की प्रधानता है, और जहां पर जिस समय आगम की बातों की परिवर्तना होती है, मन मन चिंतन किया जाता है, जहाँ महर्षियों की तपों में संयम तप से परिपूर्ण जीवन गाथाओं के संबंध में हम चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, हमारे अंदर से आर ध्यान रौद्र ध्यान के संस्कार शांत हो जाते हैं, तप त्याग की भावना आती है, चित्त एकाग्र हो जाता है,
और कषाय हमारे शांत हो जाते हैं। कषाय के वासना दूसरे जितने भी विकार हैं वो भी शांत होने लग जाते हैं। तो कहा ये सारा किसका परिणाम है? इस वाचना प्रचना आदि का है। तो अनुप्रेक्षा के अंदर इन शास्त्र की बातों को लेकर के जो पाठ याद किए हैं उनका मन मन में उनकी आवृत्ति करना, उनके अर्थ की आवृत्ति करना, जे अर्थ कैसे है, जे अर्थ कैसे, इसके संबंध में विचार करना। तो अनुप्रेक्षा आगे धर्म कथा जो हमने गुरुओं से विनय भक्ति पूर्वक सीखा है, कोई हमारे पास श्रद्धाशील विनम्र पात्र आता है तो उसको हम धर्म कथा सुनाए, जिससे उसका भी जो सम्यक्तों का दीपक बुझा है वो जागृत हो जाए, उसके अंदर भी धर्म की भावना पैदा हो, वे भी भोगों से विमुख होकर के धर्म ज्ञान का अधिकारी बने। 18 पापों में से पूर्ण नहीं तो जितना संभव है ज्यादा से ज्यादा वो क्या करे, पाप में जीवन को छोड़ करके धर्म में आए। तो कहा है धर्म कथा के माध्यम से संभव है। इससे तीर्थ की प्रभावना होती है, शासन की प्रभावना होती है, लोगों के अंदर धर्म का उत्साह पैदा होता है। तो इस प्रकार श्रुत की आराधना, वाचना प्रचना परिवर्तना अनुप्रेक्षा धर्म कथा के माध्यम से और इसके साथ में तपस्या उपधान तप करते रहना, ताकि जो श्रुत की आराधना सम्यक चलती रहे। और श्रुत की आराधना के समय कषाय शांत होते हैं, विकार शांत होते हैं, उदय भी आते हैं तो उनको समय नहीं मिलता है अपना आक्रमण करने का, क्योंकि साधक अपने स्वाध्याय की गंगा में क्या कर रहा है, स्नान कर रहा है। उसके अंदर स्नान करने के कारण से, स्वाध्याय में रहने के कारण से अब उसका ध्यान आत्मा की ओर है, संयम तप की ओर है, भगवान की ओर है, गुरुओं की ओर है। इसलिए कषाय मानव विकार उदय में भी आते हैं तो निष्प्रभावी होकर के वो अपना परिणाम, मतलब कि परिणाम दिखाई नहीं सकते और क्या हो जाते हैं, निर्धृत हो जाते हैं, वो कर्म परमाणु आत्मा से अलग हो जाते हैं। तो कहा इस प्रकार शुद्ध की आराधना आगे शील की आराधना है, क्योंकि आत्मा के अंदर जितना जीव पापों का सेवन करेगा उतना कर्मों को उतना ही ज्यादा बल मिलेगा। कहा जाता है जब कोई भी पाप कर्म किया जाता है उसके अंदर ऐसे कर्म परमाणु भी होते हैं जिनका रस संदिग्ध होता है और किसी का उससे काम उससे काम उससे काम। तो कहा जाता है जितने गाढ़े परमाणु हो वो सारे के सारे मोनि कर्म के हिस्से आते हैं। जब मोनि कर्म के हिस्से आए हैं तो मिथ्यात्व की पोषणा होगी, अनंतान्वय कषायों की पोषणा होगी, और ये पोषणा नहीं रुकी तो संज्वलन से प्रत्याख्याना वर्ण की ओर चले जाएंगे, वहां से अप्रत्याख्यानिक श्रेणी में चले जाएंगे और वहां से अनंतानुबंधी तक चले जाएंगे। तो कहा जाता है कि जिस आत्मा ने जो इन 18 पापों का सेवन कर रहा है उसके तो कर्म मजबूत हो रहे हैं, लेकिन जिसने 18 पापों का त्याग कर दिया, ये 5 जो आश्रय द्वार हैं, प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, इनका जिस समय परित्याग कर दिया है, ईश्वर अपने मन रूप से अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह का पालन करता है। तो पालन करने के कारण से जो हिंसा आदि के द्वारा आने वाले कर्म थे वो रुक गए, और उनके रुकने के कारण से अब कर्मों को कोई पोषणा नहीं हो रही। जब उनकी पोषणा नहीं हो रही है, लेकिन आने वाली विकट परिस्थितियों को स्वाध्याय से, ध्यान से, तप से कमजोर करता जा रहा है। इसके कारण से अग्नि को ईंधन नहीं मिलने के कारण से अग्नि जो है शांत होना प्रारंभ हो जाती है। तो कहा शील के द्वारा 5 महाव्रत जो रूपी दूसरा पानी है। अब तीसरा है 12 प्रकार की तपस्या। अब ईंधन की शक्ति को खत्म करना, जो कर्मों के अंदर परिणाम देने की शक्ति है वह क्या होगी, तपस्या से खत्म होगी। जितनी दुर्धर तप होगा उतना उसका कर्मों का रस भी क्या होगा, नष्ट होगा। तो ये 12 प्रकार का तप, अनशन, अनोद्री, भिक्षाचरी, रस परित्याग, कायक्लेश, प्रतिसंलीनता, प्रायश्चित, विनय, व्यावृत्ति, स्वाध्याय, ध्यान, व्युत्सर्ग, इस प्रकार शास्त्र स्वाध्याय शील से संयम आ गया है, तप से 12 प्रकार की तपस्या आ गई है। तीनों मिलकर के क्या है, जो जल है, जो वो पानी है। जैसे तत्वार्थ सूत्र के अंदर कहा ना कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, तीनों मिलकर के मोक्ष मार्ग है। इसी प्रकार ये तीनों मिलकर के जो पानी है, पानी ऐसा है जो हमारी कषायों की आग को शांत करता है, उस आग को बुझाता है। तो कहा जाता है इस जे जल सूर्य धारा भी हया संता, शुद्ध धारा से अभिहत,
मतलब श्रुत धारा से, अब श्रुत की धारा, श्रुत से तीनों शब्दों को ले लेना, श्रुत भी है और साथ में शील भी है और तप भी है। इन तीनों की धाराओं से अग्नि के ऊपर जब पानी की बौछार की जाती है तो अग्नि निष्प्रभावी होती है, अग्नि बुझने लग जाती है। ऐसे जो आत्मा अपने आप को संसार की बातों से, विकथाओं से, संसार के प्रपंचों से अलग करके जो हर समय धर्म ध्यान में, शास्त्र स्वाध्याय में, संयम में, तप में लगा रहता है, उनको जो बाहर की दुनिया प्रभावित नहीं करती। और जिस समय जिस पर इनसे ध्यान उकड़ता है, संसार की ओर जाता है, तो परेशानी के अलावा और कुछ भी उसके पल्ले नहीं पड़ता, उसके पास नहीं आता। तो कहा ऐसे श्रुत की, शील की और तप की धाराओं से अभिहित। अब जब बार बार जोरदार पानी की धाराएं अग्नि के ऊपर डाली जाएंगी तो अग्नि क्या हो जाएगी? बुझ जाएगी। जहां आग थी वहां पर पानी पानी हो जाएगा। तो कहा ऐसे इस शुद्ध शील और तप की धाराओं के द्वारा अभिहित जो हुई अग्नियां हैं, क्या हो जाती? संता, शांता, शांत हो जाती है। भिन्ना, अब जब उखड़ जाती है, मतलब कि अग्नि बुझ जाती है, अंगारे भी थे, वहां भी पानी से, पानी के अंदर डूबने के कारण से वो भी बुझ जाते हैं। और कहा संता, शांत हुई, भिन्न हुई, नाहु दहंती में। इसलिए भगवान जी अग्नियां मेरे को अब जलाती नहीं है। भगवान गौतम स्वामी जी महाराज ने अग्नि क्या है इसका स्वरूप बतलाया। ये क्या है? कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ। और इनको शांत करने का तरीका कौन सा? पानी बताया, शुद्ध का, शील का, तपस्या का। कहा जे केवल कषाय को नहीं, आठों के आठों कर्मों को नष्ट करने की अमोक्ष औषधि है। ऐसा अमृत धारा है कि आत्मा के सारे कर्मों को नष्ट करने में समर्थ है। तो इस प्रकार भगवान गौतम स्वामी जी महाराज ने केवल आचार्य श्री केशव श्रवण जी महाराज तो जानते ही हैं, लेकिन जो साधारण जनता वहां पर थी, जो वहां पर संत थे, उन सब को भी ये आया कि हमारा जीवन सार्थक कैसे होगा जब हम इस साधु जीवन में आ करके इसकी आराधना करेंगे। जहां पर देवी देवताओं की आराधना नहीं है, जहां हमारे आराधना तो सम्यक आराधना, जो शिर स्थानक सूत्र में कहा है कि तिविहा आराहना प्रणता, नान आराहना, दर्शन आराहना, चरित आराहना। ज्ञान की आराधना है, दर्शन की आराधना है, चारित्र की आराधना है। कहा इनका सम्यक पालन ही जो आराधना है। जब सम्यक पालन नहीं किया जाता तो वो विराधना है। विराधना संसार का कारण बनता है, आत्मा के मैला होने का कारण बनता है। और इनका पालन जो है सम्यक आराधना है। और जिस समय इनका आराधन होगा तो हम भगवान के भीतरा, भगवान के निर्ग्रंथ प्रवचन के आराधक होंगे। आराधक जीव जो है वो कदम कदम इस मोक्ष मार्ग की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते एक दिन समस्त कर्मों को क्षय करके केवल ज्ञान, केवल दर्शन पाके सिद्ध गति का अधिकारी बन जाता है। तो कहा जो अग्नियां इस संसार को जला रही हैं, इन शरीरी प्राणियों को, तो उनको बुझाने का मैंने इस माध्यम से इस आग को बुझाया है। और संसार के जीव भी इस श्रुत, शील, तप की आराधना करेंगे तो उनकी भी अग्नियां अवश्य देव केवल शांति नहीं होंगी, बुझ जाएंगे। फिर उसके बाद आत्मा को किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करेंगे। अब इसके आगे 7वां प्रश्न है, साहु गोयम पन्नाते छिन्नो में संसौ इमो अन्नो भी संसौ मज्जन ताम में कहसु गोयमा। हे गौतम, आपकी प्रज्ञा बहुत साधु श्रेष्ठ है, प्रशस्त है। छिन्नो में संसौ इमो, में इमो संसौ, मेरा जे संशय, जे संदेह क्या हो गया? छिन्नो, नष्ट हो गया। अन्नो भी संशय मध्यम, मेरे को अन्य और भी संशय है। ताम्य कहसु गोयमा, हे गौतम आप उसको भी मेरे को कहें। अब 7वां प्रश्न जो है, फिर कल जैसे, कल तो असझाई रहेगी क्योंकि पूर्णिमा 2 दिन की, असझाई पूर्णिमा और एकम की, और उसके बाद शास्त्र का नंबर आएगा मत्स्य मंदानी ज्योति
आप हमें आगम ज्ञानकारक पान कराकर अनंत अनंत कृपा की हम सब आपके आभारी हैं। मध्य गंगाने देते आपसे हमें मंगलिक प्रदान करने की कृपा करें। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवधायाण, नमो लोये संसाहुण देशो पंच, नमो तारो सौ पाव पणासनो, मंगलानंत संदेशे परम हवै मंगलम। श्री चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवले पुनतो धम्मो मंगलम चत्वारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा, केवले पुनतो धम्मो लोकोत्तमो चत्वारि शरणं प्रवज्जामि। अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवले पुनतं ब्रह्म शरणं प्रवज्जामि। चार शरण सुख करने दुख हरने मंगल करने और करने कोय, जो भव प्राणी आश्चर्य अक्षय अमर। सबको जथा योग्य वंदना सुख साता की।